हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रामनिवास कुमावत और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे क्लास 12th का टॉपिक है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन प्रतिलोम वर्तीय फलन। लेट्स स्टार्ट दी स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन प्रतिलोम वर्तीय फलन, एक्सरसाइज नंबर 2। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या होते हैं, प्रतिलोमवर्ती फलन क्या होते हैं, इन सब के जो प्रिंसिपल वैल्यू हैं, मुख्य मान हैं, उन सबको कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, और इनकी जो आइडेंटिटीज हैं, जो इनकी सर्वसमीका है, इनके गुणधर्म हैं, उनका यूज कैसे किया जाता है, उस सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास तक 11th क्लास तक आपने पढ़ लिया है कि अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब त्रिकोणमितीय फलन फंक्शन कितने होते हैं। तो आपने पढ़ा है आपके पास साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये सब 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। इन सब के बारे में आपने पढ़ लिया। तो अब इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या होगा उसके बारे में देखो। तो कोई भी अपने पास त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो थीटा के किसी निश्चित मान के लिए, आपके पास थीटा यहां पे एंगल है, एंगल की किसी भी निश्चित वैल्यू के लिए पूरे फंक्शन का, पूरे फलन का एक निश्चित मान होगा। तो जैसे मैं यहां पे लिख दूं, मैंने मान लिया, लेट कर लिया कि साइन थीटा इक्वल मैंने एक्स ले लिया, ठीक है। यहां से मैंने मान लिया कि साइन थीटा इक्वल एक्स। अब यदि अपन थीटा को या फिर बोलते एंगल की वैल्यू को एक्स की फॉर्म में चेंज कर दें, एक्स के रूप में परिवर्तित कर दें, तो थीटा को एक्स के रूप में व्यक्त करने वाला जो व्यंजक है, जो एक्सप्रेशन है, उसी को अपन बोलते हैं प्रतिलोमवर्तीय फलन। तो देखो क्या लिखेंगे, मैंने यहां से ले लिया साइन थीटा इक्वल एक्स, उसके बाद में मैं यहां से लिख दूंगा कि थीटा को एक्स की फॉर्म में चेंज करूंगा, तो मैंने साइन को इक्वल से आगे ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो जाएगा साइन और यहां पे हो जाएगा इनवर्स पावर और एक्स। तो थीटा को एक्स की फॉर्म में चेंज करने के बाद में जो अपने को व्यंजक मिलता है, जो अपने को एक्सप्रेशन मिलता है, उसी को बोलते हैं अपन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या बोलते हैं प्रतिलोमवर्तीय फलन। आई क्या बात समझ में? मैंने ये बोला है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, त्रिकोणमितीय फलन को, थीटा के की वैल्यू को, प्रतिलोम फलन के अंदर थीटा की वैल्यू को एक्स की फॉर्म में जो व्यक्त करने वाला जो व्यंजक है, जो फंक्शन है, उसी को अपन बोलते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रतिलोमवर्तीय फलन। अब यहां पे जो साइन है, साइन के ऊपर एक पावर लगी नेगेटिव, उसको पावर -1 कभी मत बोलना स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं इनवर्स। नेगेटिव अगर पावर यहां पे दिखाई दे रही है, इसका मतलब पावर -1 है, इसका मतलब है साइन इनवर्स एक्स पढ़ा जाएगा इसको। क्लियर? तो आई के बाद समझ में, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या प्रतिलोमवर्तीय फलन क्या होते हैं, मतलब थीटा को एक्स की फॉर्म में चेंज, एक्स की फॉर्म में चेंज बोलते हैं, फिर एक्स की फॉर्म में व्यक्त करने वाला जो एक्सप्रेशन है, जो व्यंजक है, उसी को अपन बोलेंगे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो ये था साइन के लिए। बाकी ऐसे और भी अपने पास फंक्शन होंगे, जैसे अपन बोल दें कोस के लिए इनवर्स सर्कुलर फंक्शन हो जाएगा। कोस के लिए क्या होगा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन? कोस के लिए इनवर्स सर्कुलर फंक्शन होगा कोस इनवर्स एक्स। टेन के लिए हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। कोट के लिए हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स। और सेक के लिए हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। एंड कोसेक के लिए होगा कोसेक इनवर्स एक्स। तो आपको आप यहां पे अध्ययन करना है, स्टडी करना है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो हमने इनवर्स फंक्शन बना दिए, कौन कौन से? साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। अब इन 6 फंक्शन की, इन सभी 6 फलनों की यहां पे आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, जिसको मुख्य मान निकालना है। सबसे अहम पार्ट वो होता है आपके यहां पे छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी आपके पास एक सर्कुलर फंक्शन दे देगा, इनवर्स फंक्शन,
तो वहां से बोल देगा कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करो, मतलब मुख्य मान ज्ञात करो। छोटा क्वेश्चन पुटअप होता है। तो उन सभी वैल्यूज को अपन कैसे फाइंड करेंगे और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है उस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अपने पास कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन होगा, प्रतिलोम वर्तीय फलन होगा, उसका मुख्य मान कैसे निकालते हैं उसके लिए देखो मैं टेबल बता रहा हूं आपको। तो अपने पास फंक्शन तो कितने होंगे? 6 फंक्शन होंगे। कौन कौन से फंक्शन होंगे? साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। इन फंक्शंस को किसी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेता हूं मैं। जैसे मैंने यहां से ले लिया साइन इनवर्स को y के इक्वल लेट के लिए, इन सभी को y के इक्वल लेट कर लेता हूं मैं। y एज यू लाइक, y मान लो, z मान लो, किसी भी वेरिएबल के इक्वल मान लेंगे इनको। तो मैं यहां से सबको किसके इक्वल ले रहा हूं? y के इक्वल ले रहा हूं सभी फंक्शन को। तो मैंने y के इक्वल लेट करके सभी ट्रिग्नोमेट्री के जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, प्रतिलोम वर्तीय फलन है, उन सबको लिख दिया है साइन से लेकर कोसेक तक। क्लियर? अब देखो मुख्य मान या फिर बोलते प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है जितने भी अपने पास ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, प्रतिलोम वर्तीय फलन है, इसमें x की चाहे वैल्यू कुछ भी रख दे, x की चाहे कैसी भी वैल्यू रख दें अपन, उन सभी वैल्यूज का मान एक किसी फिक्स इंटरवल के बीच में मिलेगा। जैसे अपने पास कोई भी यहां पे फंक्शन दे रखे हैं, जितने भी अपने पास फंक्शन दे रखे हैं, उन सब में x की डिफरेंट वैल्यू के लिए, अलग अलग वैल्यू के लिए, जो बात करें अपन साइन इनवर्स फंक्शन के लिए, जैसे साइन इनवर्स फंक्शन में x की अलग अलग वैल्यू रख के देखें अपन, लेकिन उन सभी वैल्यू पुट करने के बाद में साइन इनवर्स x का जो मान मिल रहा है, जो वैल्यू मिल रही है, जो इसका आंसर मिल रहा है, वो किसी ना किसी एक फिक्स अंतराल के बीच में ही घूमता रहता है, फिक्स अंतराल के बीच में ही रोटेट होता रहता है। तो उसी अंतराल को अपन बोलते हैं मुख्य अंतराल, मुख्य मान, या फिर बोल देते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो आपको यहां पे याद करना है कि जितने भी अपने पास फंक्शन है, इन सब की मुख्य वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू क्या क्या होती है, मुख्य मान क्या क्या होते हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, या जिसको बोल दें मुख्य मान। ठीक है। अब जो अपने पास है साइन इनवर्स एक्स इनवर्स फंक्शन है, इसका मुख्य मान मतलब x की जितनी भी अलग अलग वैल्यू रखेंगे उन सब के लिए इसके पूरे का जो आंसर मिलेगा, जो पूरा एक मान मिलेगा, वो किस अंतराल के बीच में रहेगा? हमेशा वो रहेगा -π/2 से π/2 के बीच में। किस में रहेगा? -π/2 से π/2 के बीच में। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू -π/2 हो सकती होगी और मैक्सिमम वैल्यू π/2, और इसके बीच की जितनी भी वैल्यू है वो सारी भी शामिल होंगी। ठीक है। उसके बाद में बात करें कोस इनवर्स एक्स के लिए, तो कोस इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है, वो हमेशा किसके बीच में होती है? 0 to π, मतलब जिसके अंदर 0 भी शामिल होगा, पाई भी शामिल होगा, और 0 और पाई के बीच में जितनी वैल्यू है वो सब भी क्या होंगी? शामिल होंगी। क्लियर? उसके बाद में टेन इनवर्स के लिए जब हम बात करें तो टेन इनवर्स में होगा -π/2 से π/2। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे आप अब देखेंगे ऊपर तो मैंने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, नीचे मैंने ओपन ब्रैकेट लगा दिया, ओपन इंटरवल लगा दिया। इसका मतलब क्या है? अगर क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब है कि इसमें जो बाहरी किनारे वाली वैल्यू है वो भी शामिल होती हैं और इसके बीच वाली वैल्यू भी शामिल होती हैं। जबकि जो ओपन इंटरवल है, इसके अंदर माइनस, जैसे अपने लिखा टेन इनवर्स का अंतराल लिखा है मुख्य मान के लिए -π/2 से π/2, इसका मतलब -π/2 शामिल नहीं होगा, इसके अंदर π/2 भी शामिल नहीं होगा, बल्कि -π/2 और π/2 के बीच की जितनी भी वैल्यू है वो सब अपने को काम में लेनी है, वो सब शामिल होंगी। क्लियर? नेक्स्ट है कोट इनवर्स के लिए।
तो कोट इनवर्स का मुख्य मान कहां से कहां तक होगा प्रिंसिपल वैल्यू, वो होगा 0 टू पाई। यहां भी मैंने ओपन इंटरवल लिया है, इसका मतलब क्या है, यहां पे 0 शामिल नहीं होगा, पाई शामिल नहीं होगा, बल्कि 0 और पाई के बीच की जितनी भी वैल्यू है वो सारी की सारी वैल्यू अपने काम में लेंगे। चलिए उसके बाद में है सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स में क्या होगा, 0 टू पाई। अब देखो एक साइड से मैंने इंटरवल को ओपन रखा है, दूसरी साइड से मैंने क्लोज कर दिया है। इसका मतलब क्या है, 0 तो शामिल नहीं होगा, 0 से बड़ी वैल्यू और पाई तक, इसके अंदर पाई भी शामिल होगा। और यहां पे ध्यान रखना कि जो अपने पास सेक इनवर्स एक्स है, इसका मुख्य मान मिलेगा वो पाई बाई 2 के इक्वल नहीं हो सकता, पाई बाई 2 कभी नहीं मिलेगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि y नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब 0 से पाई के बीच की बात करें अपन तो यहाँ पे एक मान पाई बाई 2 भी आ जाता है, लेकिन सेक इनवर्स की जब अपन बात करेंगे तो यहाँ पे पाई बाई 2 मुख्य मान में प्रिंसिपल वैल्यू में शामिल नहीं होगा। क्लियर। और नेक्स्ट है अपने पास कोसेक इनवर्स एक्स। तो कोसेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान होगा, प्रिंसिपल वैल्यू होगी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, मतलब माइनस पाई बाई 2 भी शामिल होगा, प्लस पाई बाई 2 भी शामिल होगा, इनके बीच की वैल्यू भी शामिल होंगी। लेकिन यहाँ पे इनके बीच की वैल्यू एक शामिल नहीं होगी, उसका ध्यान रखना कि कोसेक इनवर्स एक्स का जो मान मिलेगा, फिर ये बोलते हैं कि y की जो वैल्यू मिलेगी वो 0 के इक्वल नहीं होगी, y नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। तो आपके पास आपको याद रखना है साइन इनवर्स एक्स का जो भी मुख्य मान मिलेगा, प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगी, वो हमेशा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगी, और दोनों पाई बाई 2 माइनस वाला और पॉजिटिव दोनों पाई बाई 2 भी शामिल होंगे। क्लियर। कोसेक इनवर्स एक्स की जो मुख्य वैल्यू है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है, मुख्य मान है, वो 0 से पाई के बीच में होगा और 0 और पाई जिसमें शामिल होंगे। टेन इनवर्स एक्स का मुख्य मान माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होगा, लेकिन माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 शामिल नहीं होगा। वैसे ही कोट इनवर्स का जो मुख्य मान होगा 0 से पाई के बीच में, लेकिन 0 और पाई शामिल नहीं होगा, इसके बीच की वैल्यू होंगी। सेक इनवर्स एक्स के अंदर 0 से तो बड़ी वैल्यू होंगी, 0 शामिल नहीं होगा, और पाई शामिल होगा, पाई इसके अंदर आएगा, लेकिन 0 और पाई के बीच में पाई बाई 2 भी बिलोंग करता है, तो यहाँ पे सेक इनवर्स का मुख्य मान है वो पाई बाई 2 कभी नहीं होगा। और कोसेक इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान है वो होगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, मतलब माइनस पाई बाई 2 भी शामिल होगा, प्लस पाई बाई 2 भी शामिल होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में बिलोंग करने वाली वैल्यू जो इसके मध्य विद्यमान है 0, वो शामिल नहीं होगा। मतलब कोसेक इनवर्स एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू में मुख्य मान में 0 को शामिल नहीं करते हैं, 0 इसके अंदर नहीं आएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट्स अपन बात करते हैं कि आपके जो बोर्ड एग्जाम में है प्रिंसिपल वैल्यू का, या फिर बोलते मुख्य मान का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, वो से पूछेंगे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, या फिर बोलते हैं निम्न कोणों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो मैं आपकी बुक से ही है कि आपकी बुक के क्वेश्चन सोल्व करवा के मैं आपको बता रहा हूं कि उन सब क्वेश्चंस को जो किसी भी प्रतिलोमवर्तीय फलन या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, उनके जो मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू कैसे ज्ञात करनी है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है वो मेथड आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट दिया है, तो आपकी पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन दिया है, आपकी टेक्स्ट बुक से मैंने क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स 1, इसका मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले से जिस भी फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान निकालना है उसको किसी भी वेरिएबल के इक्वल मान लेंगे अपन। तो हम यहां से कर लेंगे लेट मानना, क्या मानेंगे, साइन इनवर्स 1 को हमने मान लिया यहां से x के इक्वल मान लिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम, किसी भी वेरिएबल के इक्वल आप लेट कर सकते हैं, मान सकते हैं। उसके बाद में आपको करना यह है कि जो भी इनवर्स फंक्शन है इसको इक्वल से आगे ट्रांसफर कर देना। तो यहां से अपन लिख देंगे कि 1 इक्वल साइन x, तो क्या मिल गया अपने को, 1 इक्वल साइन x। अब आपको यह देखना है कि LHS साइड में तो अपने पास एक कांस्टेंट मिल गया, और RHS में क्या है, एक फंक्शन है साइन x। तो अब अपने को देखना कि साइन में ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है साइन,
उसमें कितने डिग्री एंगल के लिए वैल्यू 1 होती है वो अपने को यहां पे पता होना चाहिए। तो अपने को पता है कि साइन 90 डिग्री इक्वल कितना होता है 1 होता है। साइन 90 डिग्री इक्वल होता है 1। तो यहां पे 1 की जगह अपन क्या रख देंगे, साइन 90 डिग्री इक्वल क्या है साइन एक्स। अब दोनों साइड से साइन क्या कर देंगे कैंसिल, तो यहां से अपने को मिलेगा 90 डिग्री इक्वल एक्स। तो ये एंगल जो मिला है ये डिग्री में मिला है, और आप इसको रेडियन में चेंज करना चाहो तो रेडियन में भी कर देना। तो अपन यहां से लिख देंगे x इक्वल 90 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/2। अब देखो जो x की अपने पास वैल्यू मिली है x इक्वल π/2। अब ये देखना कि साइन का मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं है। तो उसके लिए देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि साइन इनवर्स की जो मुख्य वैल्यू जो मुख्य मान है वो कहां से कहां तक मिलेगा, वो हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में, और ये π/2 वाली नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू भी शामिल होती हैं। और जबकि अपने पास वही मिला है x इक्वल π/2, तो यहां से अपन बोल देंगे कि x इक्वल π/2 कहां से बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। क्लियर? तो अपन यहां से बोलेंगे सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए साइन इनवर्स 1 इज π/2, या फिर बोल दें अतः साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान π/2 है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का मैंने पार्ट नंबर 6 लिया है, tan इनवर्स 1/√3। इसमें क्या करना है, tan इनवर्स 1/√3 का मुख्य मान मतलब प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी अपने को। तो सबसे पहले तो क्या करना बताया मैंने आपको, प्रिंसिपल वैल्यू जब निकालेंगे मुख्य मान निकालेंगे, तो सबसे पहले तो आपको करना है ये कि जो भी आपके पास फंक्शन दिया है उसको किसी ना किसी चर या वेरिएबल के बराबर मान लेंगे, अपन लेट कर लेंगे। तो यहां से लिखेंगे माना, या फिर बोल दें लेट किया हमने, tan इनवर्स 1/√3 इक्वल किसके ले लिया, x के ले लिया। क्लियर? उसके बाद में क्या करना है, जो इनवर्स फंक्शन है tan इनवर्स x है, इसको क्या करेंगे इक्वल से आगे ट्रांसफर कर देना। तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल tan x। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख दे सकता हूं, लिख सकते हैं आप tan x इक्वल 1/√3। अब देखिए स्टूडेंट्स, tan x इक्वल 1/√3 मिल गया। अब अपने को पता होना चाहिए कि tan में किस एंगल के लिए अपने पास वैल्यू 1/√3 होती है। तो ये आपको पता है, अपने पिछली क्लास में पढ़ भी लिया है। तो अपने पास tan 30 डिग्री, या फिर रेडियन में बोलेंगे तो tan π/6 के लिए वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। याद होगी वैल्यू? तो अब यहां से देखो क्या करेंगे, 1/√3 की जगह क्या रखेंगे, tan π/6 रख देंगे अपन। तो ये हो जाएगा tan x इक्वल tan π/6। क्लियर? अब दोनों साइड से tan को हटा देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो अपने पास मिलेगा x इक्वल π/6। अब x इक्वल π/6 मिला है। अब ये अपने को देखना कि प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, आपको मैंने बताया था कि tan इनवर्स है उसका जो अपन मुख्य मान निकालेंगे वो किसके बीच में होता है, वो हमेशा होता है -π/2 टू π/2, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में होगा, और π/2 माइनस और जो पॉजिटिव है वो दोनों शामिल नहीं होंगे। तो देखो π/6 है वो इस इंटरवल के बीच में प्रेजेंट है क्या, इस अंतराल के बीच में प्रेजेंट है क्या, हाँ प्रेजेंट है। तो अपन यहां से बोल देंगे π/6 x इक्वल जो वैल्यू मिली है वो इससे बिलोंग कर रही है। तो अपन यहां से बोल देंगे सो tan इनवर्स 1/√3
इक्वल π/6, या फिर बोल देंगे कि tan इनवर्स 1/√3 का मुख्य मान या फिर प्रिंसिपल वैल्यू π/6 है। तो अपन लिख देंगे सो tan इनवर्स 1/√3 इक्वल कितना मिलेगा अपने को π/6, और ये π/6 कहां से बिलोंग करता है, ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। क्लियर। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अगर अपने पास किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के जो इनवर्स में फंक्शन है उसकी मुख्य वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू अगर फाइंड करना पूछे, तो उसमें यदि अपने पास जैसे tan इनवर्स 1/√3 पॉजिटिव दिया था, अगर अंदर इसके नेगेटिव वैल्यू हो, जैसे tan इनवर्स 1/√3 पॉजिटिव दिया था, अगर ये नेगेटिव में हो, तब ये अपन सोल्व कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, अपने पास tan इनवर्स में जैसे एक तो tan इनवर्स, साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक्स, सॉरी tan इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। अगर इन सब फंक्शन में जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव दी है, या फिर ये बोल दें यहां पे जो भी वेरिएबल मिलेगा, चर मिलेगा, वो नेगेटिव दिया है, तो उसको सोल्व करने का थोड़ा मेथड अलग है। और बाकी दूसरे हैं अपने पास कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। इन सब में अगर वेरिएबल एक्स की वैल्यू नेगेटिव दी है तो इनका थोड़ा सोल्व करने का मेथड अलग है, बाकी है सेम ही। इसमें वही तरीका काम में लेने से आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं, उसे रिलेटेड बिल्कुल ही आसान है, अभी मैं बता रहा हूं इसका क्वेश्चन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है टेन, साइन और कोसेक, इनके लिए अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है और जब इनका वेरिएबल जो या फिर ये बोलते हैं जो चर है वो नेगेटिव दिया हो, तब अलग मेथड काम में लेंगे। और कोस इनवर्स एक्स के लिए, कोट इनवर्स एक्स के लिए और सेक इनवर्स एक्स के लिए, इसमें यदि एक्स की वैल्यू नेगेटिव दी है तब क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा अलग मेथड काम में लेंगे। दोनों है सिंपली। चलो नेक्स्ट पार्ट में बता रहा हूं, मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं अभी। आपके पास है इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 दिया है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। तो क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड वही है, सबसे पहले जैसा भी फंक्शन दिया है उसको किसी भी वेरिएबल की इक्वल लेट कर लेंगे। तो जैसे अपन यहां से लिखेंगे, लेट कर लेंगे अपन, लेट या फिर माना बोल दे जिसको, हमने मान लिया कोसेक इनवर्स -1 किसके इक्वल होता है, या लेट किया हमने एक्स की इक्वल लेट कर लिया। क्लियर। अब यहां से कोसेक को क्या करेंगे, कोसेक इनवर्स को इक्वल से आगे ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा -1 इक्वल कोसेक एक्स। क्लियर। अब देखो, एक बार अगर आप चाहें तो इस नेगेटिव साइन है इसको इक्वल से आगे ट्रांसफर कर दो, या फिर यहीं रहने दो, या फिर उससे पहले एक बार ये देखो कि नेगेटिव को तो एक बार हमने बाहर छोड़ दिया, ठीक है। अब आरएचएस साइड में कोसेक है और एलएचएस साइड में 1 है, तो अब आपको ये देखना कि कोसेक में किस एंगल के लिए वैल्यू 1 होती है। तो ये आपके याद ही है, क्या होता है, कोसेक 90 डिग्री के लिए वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कोसेक 90 डिग्री इक्वल होता है 1। तो यहां पे 1 की जगह अपन क्या रख देंगे, 1 की जगह अपन रखेंगे कोसेक 90 डिग्री, और इक्वल क्या है, कोसेक एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस साइड में तो एलएचएस में तो अपने पास कोसेक जो फंक्शन है वो नेगेटिव है और आरएचएस में क्या है, पॉजिटिव है। तो ध्यान रखना, जब दोनों साइड दोनों तरफ इक्वल साइन के साथ नहीं हो, मतलब दोनों तरफ या तो पॉजिटिव पॉजिटिव फंक्शन होना चाहिए या फिर नेगेटिव नेगेटिव होना चाहिए। अगर एक तरफ नेगेटिव फंक्शन है दूसरी तरफ पॉजिटिव फंक्शन है, तो यहां से अपन कोसेक से कोसेक को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। इस चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, जल्दबाजी के चक्कर में इधर से कोसेक को कैंसिल मत कर देना, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले दोनों तरफ इक्वल निशान बनाना है, इक्वल चिन्ह बनाना। तो कहने का मतलब यह है कि इधर जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव माइनस का निशान है, इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, अब आपने पिछली क्लास में
पढ़ा था, प्रॉपर्टी 11th क्लास में आपने पढ़ ली कि कोसेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस कोसेक थीटा लिख सकते हैं। मतलब कोसेक में अगर एंगल के साथ में माइनस है तो उसको डायरेक्ट अपन बाहर निकाल सकते हैं, या फिर ये बोल दें कि कोसेक माइनस थीटा है और कोसेक नेगेटिव किस में होता है, कोसेक जो फंक्शन है वो नेगेटिव किस में होता है, कोसेक नेगेटिव होगा थर्ड में, और सॉरी यहां पे कोसेक माइनस थीटा किसके को लिख सकते हैं अपन, माइनस कोसेक थीटा के को लिख देंगे, ठीक है। अगर कोसेक में एंगल के साथ माइनस है तो उसको डायरेक्ट हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अब देखो अपने पास यहाँ पे थीटा की जगह तो अपने पास 90 दिया है, अपने पास दिया है माइनस कोसेक थीटा दिया है, क्या दिया, माइनस कोसेक थीटा। तो यहां से अपन क्या लिख देंगे, माइनस कोसेक 90 की जगह लिखेंगे कोसेक माइनस 90 डिग्री इक्वल है कोसेक एक्स। अब दोनों साइड देखो, इधर भी पॉजिटिव फंक्शन है, इधर भी पॉजिटिव फंक्शन है, दोनों तरफ कोस से कोस, कोसेक से कोसेक को क्या कर देंगे, कैंसिल। अपने पास क्या मिला है, माइनस 90 डिग्री इक्वल मिला है एक्स। या फिर ये लिख दें 90 डिग्री किस में है, ये डिग्री में एंगल है, इसको रेडियन में चेंज करना चाहेंगे तो अपन लिख देंगे एक्स इक्वल माइनस डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे 90 डिग्री को तो अपन लिखेंगे π/2। मतलब x की वैल्यू अपने पास मिली है -π/2। अब ये देखना कि -π/2 है वो मुख्य वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपने पास मैंने आपको बताया था कि कोसेक जो फंक्शन है उसका मुख्य मान कहां से कहां तक प्रेजेंट करता है। कोसेक का मुख्य मान है वो होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है, क्लियर। और ये -π/2 इस इंटरवल के अंदर, इस अंतराल के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये कोसेक इनवर्स -1 के लिए मुख्य मान हो गया -π/2। तो अपन लिख देंगे सो कोसेक इनवर्स -1 इक्वल होगा -π/2, और ये अपना आंसर है। या फिर यहां से ये बोल सकते हैं कि कोसेक इनवर्स -1 का मुख्य मान -π/2 है, या फिर ये बोल दें द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -1 इज -π/2। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले तो अपने क्या करना है, लेट करना है या मानना है कोस इनवर्स -1/2 को किसके को लेंगे अपन, एक्स के को ले लिया। अब करना क्या है, कोस इनवर्स को इक्वल से आगे ट्रांसफर करना है, तो ये हो जाएगा -1/2 इक्वल कोस एक्स। अब यहां से एक बार नेगेटिव साइन को भूल जाओ, नेगेटिव को मैंने इधर छोड़ दिया, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि कोस में कितने डिग्री के लिए या फिर किस एंगल के लिए वैल्यू 1/2 होती है, तो वो आपको पता है कि कोस 60 डिग्री या फिर बोल दें कोस π/3 के लिए वैल्यू 1/2 होती है। कोस π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ पे 1/2 की जगह अपन क्या रखेंगे, देखो माइनस मैंने बाहर ही छोड़ दिया है, तो 1/2 की जगह रखेंगे कोस π/3 इक्वल होगा कोस एक्स। अब मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अब यहाँ पे कोस से कोस कैंसिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एलएचएस में तो नेगेटिव साइन है और आरएचएस में पॉजिटिव है। तो सबसे पहले दोनों तरफ इक्वल निशान बनाना है, इक्वल चिन्ह बनाना है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, आपने 11th क्लास में पढ़ लिया ये भी कि कोस π-थीटा को अपन लिख सकते हैं माइनस कोस थीटा। कोस π-थीटा को अपन लिख सकते हैं माइनस कोस थीटा, और अपने पास थीटा की वैल्यू है π/3, तो माइनस कोस π/3 की जगह अपन रखेंगे कोस π-π/3 और इक्वल क्या है कोस एक्स। स्टेप आई क्या समझ में। मैंने क्या किया है, आपके पास ये प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ लिया कि कोस π-थीटा को अपन लिख सकते हैं कोस थीटा किसमें, नेगेटिव होगा, माइनस में होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोस पाई के ऊपर अपन जाएंगे तो मतलब पाई
में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका पाई में से कुछ घटाएंगे तो कहाँ पे अपन सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए जो माइनस का साइन है ये बाहर आ जाता है, नेगेटिव बन जाता है फंक्शन। चलिए अब दोनों साइड में कोस से कोस कैंसिल कर देंगे, तो इधर क्या बचेगा, इधर तो बचेगा अपने पास से एक्स और इधर बचेगा पाई माइनस पाई बाई 3। अब देखो x इक्वल पाई में से पाई अपॉन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास बचेगा 2 पाई अपॉन 3। क्या मिला है, 2 पाई अपॉन 3 मिलेगा अपने पास। अब ये देखो x की जो वैल्यू मिली है 2 पाई अपॉन 3, ये कोसेक इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं है, तो उसके लिए अपने को कोस इनवर्स से x के लिए जो मुख्य मान का अंतराल था वो आपको पता होना चाहिए। कोस इनवर्स के लिए मुख्य मान का अंतराल होता है 0 to पाई। अब देखो 2 पाई अपॉन 3 है वो 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मुख्य मान हो गया, तो अपन यहां से लिख देंगे। सो कोस इनवर्स से -1/2 इक्वल होगा 2 पाई अपॉन 3, और ये 2 पाई अपॉन 3 कहां से बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में। देखो हमने क्या कर दिया, कोस इनवर्स से -1/2 किसके इक्वल मिला है, 2 पाई अपॉन 3 के, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हुई, और ये किससे बिलोंग कर रही है, 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रही है। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी, और नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन प्रतिलोम वर्तीय फलन की मैं आपको प्रॉपर्टी भी बताऊंगा।